गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम। एंड वेन डायग्राम सच में ही इम्पॉर्टेंट है, ना कि रीजनिंग में बट ऑल्सो फ्रॉम द मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वेन डायग्राम्स ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग मैथ्स दोनों में कॉमन है, ज़्यादा रिलेटेड मैथ्स में है। सो हम इस टॉपिक को ऐसे डिस्कस करेंगे कि हम दोनों जगह पर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक को। तो वेन डायग्राम्स एक्चुअल में होते क्या हैं? ये होते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, जब हम उन्हें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, तो उन्हें कहा जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जो है वो कभी भी एक सर्कल से रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। वेन डायग्राम बनाने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स की रिक्वायरमेंट है। वो सर्कल्स ऐसे भी हो सकते हैं, वो सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं, और वो सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं, या सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे टाइप के होते हैं वेन डायग्राम, और आज का टाइप होगा हमारा पार्शियल इंटरसेक्शन। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए हैं डिसजॉइंट रिलेशन, कंप्लीट इंटरसेक्शन रिलेशंस एंड ओवरलैप रिलेशन। आज हम बात करेंगे पार्शियल इंटरसेक्शन की। तो इन सब में से देयर इज नो पार्शियल इंटरसेक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है, ये है पार्शियल इंटरसेक्शन। तो आज का हमारा डायग्राम होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे, वो है ये वेन डायग्राम। चाहे छोटे डायग्राम है, चाहे इतना ही डायग्राम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंफॉर्मेशन डायग्राम्स हमें प्रोवाइड करते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इंटरसेक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल इंटरसेक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट इंटरसेक्शन डिस्कस किया था। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पार्शियल इंटरसेक्शन क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस भी हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इंपॉर्टेंट टर्म है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। यूनियन का सिंबल होता है यू, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है रिवर्स ऑफ यू, एंड डिफरेंस इज माइनस। क्योंकि आज हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हम इंटरसेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। इंटरसेक्शन होता है जो भी हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स में या 2 एंटिटीज में कॉमन है। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो कॉमन क्या चीज़ है? अगर हम एंटिटी ए, बी और सी कंसिडर करते हैं तो ए और बी में ये पार्ट कॉमन है। मतलब जब भी हमें दिखाना होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो हम दिखाएंगे ये वाला पार्ट, और जब हमें बी इंटरसेक्शन सी दिखाना होगा तब हम दिखाएंगे ये वाला पार्ट, क्योंकि बी और सी में बी एक एंटिटी है, सी एक एंटिटी है, इसमें कॉमन है ये वाला पार्ट। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन होता है दोनों में, दैट इज इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है कि कॉमन भी होगा और ओवरऑल भी सारा कुछ जो भी इंक्लूडेड होगा, दैट इज यूनियन। वो ये होता है ए और बी, ए यूनियन बी का हमारा ये डायग्राम बनेगा कि ए का सारा पार्ट ही बी में है, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, दोनों पार्ट अवेलेबल है यहाँ पर, दैट इज ए यूनियन बी। मतलब कॉमन और होल दोनों पार्ट्स होंगे। और डिफरेंस होता है कि ए का ऐसा पार्ट जो बी में अवेलेबल नहीं है, तो ये पार्ट जो है ये डिफरेंस वाला पार्ट है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरसेक्शन, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। पार्शियल इंटरसेक्शन होता है जब एक टर्म दूसरे से रिलेटेड होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही टर्म थर्ड एंटिटी को भी रिलेट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो होती है पार्शियल इंटरसेक्शन कि एक के साथ तो रिलेटेड है लेकिन दूसरे के साथ नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक के साथ भी है, दूसरे के साथ भी है, लेकिन थर्ड एंटिटी के साथ रिलेटेड नहीं है। और कंप्लीट इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हर एंटिटी के साथ दूसरी एंटिटी रिलेटेबल है, इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट इंटरसेक्शन है वो है ये वाला पार्ट,
कि ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, लेकिन क्या ए का पार्ट सी में है? यहाँ पर नहीं है, तो ये पार्शियल इंटरसेक्शन है। सी का पार्ट ए में नहीं है, दैट इज पार्शियल इंटरसेक्शन। तो हम थोड़े से क्वेश्चंस कंसिडर करेंगे अपने इस लॉजिक को और क्लियर करने के लिए। सो लेट्स टेक अ लुक। तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में सपोज आई ड्रॉ डॉग्स, पेट, कैट्स, और आपको पूछा जाए कि आपको ये जो डायग्राम है ये एक वेन डायग्राम है। हमें पता है वेन डायग्राम्स वो होते हैं जो डायग्रामेटिकली इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। अब ये जो वेन डायग्राम है हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? पहले हम कंसिडर करेंगे डॉग और पेट एंटिटी को। कुछ डॉग्स पेट होते हैं लेकिन सारे डॉग्स तो पेट नहीं हो सकते, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? इंटरसेक्शन दिया गया है डॉग्स इंटरसेक्शन पेट का मतलब होता है कि डॉग और पेट में कुछ चीज कॉमन है, और इसका मतलब होता है सम डॉग्स आर पेट। कुछ ही होते हैं, सारे डॉग्स तो नहीं होते, कुछ टेम होते हैं, कुछ वाइल्ड भी होते हैं, राइट। अब हम पेट और कैट में देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है पेट इंटरसेक्शन कैट, क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट कॉमन है। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है? सम पेट्स आर कैट, या ऐसे भी बोल सकते हैं सम कैट्स आर पेट। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारे पेट्स ही कैट होंगे, कुछ डॉग्स भी होते हैं पेट, कुछ पैरट्स भी पेट होते हैं, कैट्स भी पेट होती हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि कुछ पेट्स ऐसे हैं जो कैट हैं, या ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ कैट्स ऐसी हैं जो पेट हैं। अगर हम डॉग्स और कैट में रिलेशन देखें तो कोई भी रिलेशन नहीं बनता। डॉग्स और कैट में देयर इज नो रिलेशन, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं है इसलिए यहाँ पर हमारी कंप्लीट इंटरसेक्शन नहीं आएगी, पार्शियल इंटरसेक्शन आएगी, क्योंकि दो एंटिटीज ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेबल है लेकिन एक एंटिटी ऐसी है जो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। कंप्लीट इंटरसेक्शन होता डॉग्स, पेट और कैट। कहने का मतलब है कि डॉग और कैट का भी इंटरसेक्शन होता, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि डॉग्स और कैट इंटर रिलेट नहीं करते हैं। तो ये थी एक जनरल एक्सप्लेनेशन वेन डायग्राम की। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पर आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे, एक स्टेटमेंट या एक रिलेशन दिया जाएगा और आपने ये कंसिडर करना है कि कौन सा डायग्राम उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। सो लेट्स टेक अ लुक। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। वो रिलेशनशिप है बिटवीन स्मोकर्स, लॉयर्स एंड नॉन स्मोकर्स। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है पहले हमें वो डिराइव करना है, और उसको डिराइव करने के बाद हमें देखना है कि कौन सी ऐसा डायग्राम है जो कम्प्लीटली रिलेटेबल है हमारी इंफॉर्मेशन के साथ। तो अब हम देखते हैं, स्मोकर है हमारे पास, लॉयर है और नॉन स्मोकर्स है। स्मोकर्स है, लॉयर्स है, नॉन स्मोकर्स है। अगर स्मोकर और लॉयर के बीच में देखते हैं तो क्या सारे स्मोकर्स लॉयर होते हैं? जरूरी तो नहीं है। कुछ स्मोकर्स एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कुछ स्मोकर्स बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, कुछ स्मोकर्स टीचर्स हो सकते हैं। तो ऐसा ये नहीं कह सकते कि सारे स्मोकर्स ही लॉयर हैं। ऐसे बोल सकते हैं सम स्मोकर्स आर लॉयर। कुछ स्मोकर्स जो है वो लॉयर है, और सम स्मोकर्स लॉयर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है? ये स्मोकर हो गए और ये लॉयर हो गए, और बीच का जो पार्ट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, मतलब स्मोकर इंटरसेक्शन लॉयर, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब लॉयर और नॉन स्मोकर्स की बात करते हैं, तो क्या सारे लॉयर्स नॉन स्मोकर्स होते हैं? जरूरी तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लॉयर्स जो है वो स्मोक करते हो, तो यहाँ पर भी आएगा सम लॉयर्स आर नॉन स्मोकर्स।
कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जो नॉन स्मोकर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या डायग्राम बनेगा, कुछ लॉयर्स जो हैं वो नॉन स्मोकर हैं और ये उनका एक कॉमन पार्ट बन जाएगा। कुछ लॉयर्स नॉन स्मोकर्स, ये बन गया उनका कॉमन पार्ट। अब अगर हम स्मोकर और नॉन स्मोकर की बात करते हैं, जब बात आएगी स्मोकर की और नॉन स्मोकर की, तो अगेन वी कैन सी के स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि स्मोकर और नॉन स्मोकर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगी। मतलब पार्शियल इंटरसेक्शन आ गई, कंप्लीट इंटरसेक्शन नहीं है। कंप्लीट इंटरसेक्शन सिर्फ तभी होगी जब हर एंटिटी एक दूसरे को रिलेट करेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसी दो एंटिटीज हैं जो आपस में रिलेटेबल नहीं है और दो ऐसी हैं जो रिलेटेबल है, तो पार्शियल इंटरसेक्शन है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं स्मोकर की, लॉयर की और नॉन स्मोकर की, तो ये तो कहीं पे भी कंसिडर नहीं हो रहा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ ओवरलैप और हमें ओवरलैप नहीं करना है, हमें इंटरसेक्शन करानी है। बी में देखते हैं तो ए और बी जो है या ऐसे कर सकते हैं कि स्मोकर और लॉयर जो है वो तो आपस में देयर इज समथिंग कॉमन, लेकिन लॉयर और नॉन स्मोकर के बीच में भी तो कॉमन आना चाहिए, लेकिन बाकी डिसजॉइंट हो गया है तो ये भी नहीं होगा। सी है कंप्लीट इंटरसेक्शन, कंप्लीट इंटरसेक्शन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि दो एंटिटीज आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लॉयर की, स्मोकर की और नॉन स्मोकर की, तो कुछ लॉयर्स स्मोकर्स हैं, कुछ लॉयर्स नॉन स्मोकर है और नॉन स्मोकर और स्मोकर के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो पार्शियल रिलेशनशिप है। दैट इज माय करेक्ट ऑप्शन।